सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि जो छात्र होते हैं या और लोग होते हैं वो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनको इस बात की बहुत चिंता रहती है कि हम क्या करें कि हमारा पढ़ाई में अच्छे से मन लगे। पढ़ाई में मन लगाने के लिए कई कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जो कारक होता है वो ये होता है कि जो हमको पढ़ाई करनी है वो कितनी करनी है, इस बात का आकलन लगाना कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के हिसाब से समय का निर्धारण करना कि कितने समय में हमको उस पढ़ाई को ख़त्म करना है। तत्पश्चात हमें पढ़ाई के संदर्भ में टाइम टेबल का निर्माण करना चाहिए और स्ट्रिक्टली जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल जो हम बनाएं वो रियलिस्टिक टाइम टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसमें लिख दिए कि 12 घंटा पढ़ेंगे और वास्तविकता में हमारी जो कैपेसिटी है वो 5-6 घंटा पढ़ने की है। साथ ही साथ टाइम टेबल में इस बात का भी ध्यान देना ज़रूरी है कि हम किस समय ज़्यादा कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, प्लस हम एक समय में कितनी देर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी उसमें ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए कि पढ़ाई किस परिस्थिति में, या जैसे कि खाना खाने के बाद या स्पोर्ट्स के पहले या स्पोर्ट्स के बाद या रात में या दिन में हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होती है और हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा पढ़ाई का लक्ष्य जो है निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। हमको ये निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है कि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है और उस उद्देश्य के बारे में बराबर हमारे मन में चिंतन होना आवश्यक है, उसका ध्यान होना आवश्यक है। और दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो प्रायः यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख करके अपने आप को मोटिवेट करते हैं। इस तरीके के मोटिवेशन को एक्सटर्नल मोटिवेशन या बाहरी मोटिवेशन कहा जाता है। और जानकर आश्चर्य होगा कि जो ये बाहरी मोटिवेशन है ये कम अच्छा होता है। जो मोटिवेशन सबसे अच्छा होता है उसको आंतरिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। ये इसी को हम लोग सेल्फ मोटिवेशन भी कहते हैं। यानी यदि आप अपने आप को स्वयं से मोटिवेट करते हैं तो ये मोटिवेशन सबसे अच्छे प्रकार का मोटिवेशन होता है। और आइडियली व्यक्ति को इसी प्रकार के मोटिवेशन से चलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कई बार बच्चे जो पढ़ाई या तैयारी कर रहे होते हैं वो मोटिवेशन के लिए वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पे, और वीडियोस में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि मोटिवेशन पे ही ज़्यादातर समय लगाते हैं और जो रियल काम उनको करना चाहिए पढ़ाई, उस पर वो समय कम देते हैं। तो मोटिवेटेड तो बहुत हो जाते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन से, लेकिन समय ही नहीं बचता कि उसको मोटिवेशन को किसी चीज़ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए कि आप इंटरनल मोटिवेशन पर काम करें, अपने आप को लक्ष्य के लिए सोच करके खुद से मोटिवेट करें कि मुझको ये अचीव करना है और मैं किसी भी कीमत पर ये चीज़ अचीव करूँगा। ना कि इंटरनेट या यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियोस देख करके अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो शॉर्ट लास्टिंग होता है और जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो बार बार आपको यूट्यूब, इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा और बाद में पता चलेगा कि आप मोबाइल या इंटरनेट की समस्या से, एडिक्शन से ग्रसित हो गए। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमको इंटरनली मोटिवेट होना है पढ़ाई को लेकर के, हमें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन का सहारा नहीं लेना है। इसके अलावा पढ़ाई में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, संगति। अगर हम पढ़ने वाले बच्चों का संगति करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो एक तरीके का सेल्फ मोटिवेशन हमारे अंदर पैदा होता है उनको देख करके। ये बहुत अच्छा होता है। तो अगर जैसे हम ऐसा देखते हैं कि हमारे घर का माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं है पढ़ने का, तो हमको लाइब्रेरी चूज़ करनी चाहिए पढ़ने के लिए। ज़्यादातर समय हमको लाइब्रेरी में व्यतीत करना चाहिए, या हमको सर्किल बना लेना चाहिए 3-4 पढ़ने वाले अच्छे लड़कों का, उनके साथ बैठ करके पढ़ाई करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगला आदमी पढ़ रहा है तो हम अपने आप में मोटिवेट होते रहते हैं कि हाँ यार वो भी पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना चाहिए। तो ग्रुप स्टडी या लाइब्रेरी में स्टडी करना, इस तरीके की चीज़ जो है अच्छी होती है और इसको जो है करना चाहिए। साथ ही साथ हमको जो है जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई लिख करके या ड्रा करके इस तरीके से करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो
एक तरीके से अलग अलग पाथवेज के थ्रू हमको याद रहती है, क्योंकि हमारे दिमाग में जो मतलब हियरिंग की मेमोरी है और देखने की मेमोरी है और क्रिएटिव मेमोरी है, ये सब मेमोरीज अलग अलग जगह पे स्टोर होती है। तो हम एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से अगर पढ़ते हैं, लिख करके, ड्रॉ करके, तो वो अलग अलग तरीके की मेमोरीज में एक साथ चली जाती है और उसके याद रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और साथ ही साथ कम समय में उस चीज़ को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो अच्छा टाइम मैनेजमेंट भी इससे हो जाता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए एक चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है और व्यक्ति हमेशा उसको नज़रअंदाज कर लेता है, फिज़िकल जो एक्सरसाइजेज हैं, योगा वगैरह है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारा मन और जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहे, शांत रहे, ताकि हम पढ़ाई में अधिक से अधिक अपने आप को लगा सकें। इसके साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा लोग नेग्लेक्ट करते हैं और जिसको अनुपयोगी समझते हैं वो है नींद। अगर व्यक्ति अच्छे से नींद नहीं लेगा तो हमारे साथ पढ़ी हुई चीज़ों का जो हमारा दिमाग यूज़ करता है वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जो हम पढ़ते हैं उसको के बाद हमारा सोना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारा पढ़ना है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आई हुई चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसको मेमोरी कंसोलिडेशन एक प्रक्रिया होती है जो सोते समय दिमाग करता है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जा कर के स्टोर करता है। तो अगर हमने कोई चीज़ पढ़ी और हमने अच्छे से सोया नहीं तो वो चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी और वहीं से डिलीट हो जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। अगर हम अच्छे से पढ़ने के बाद अच्छे से प्रॉपर नींद लेंगे तो वो चीज़ कंसोलिडेट हो जाएगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और वो हमेशा याद रहेगी। इसके साथ हमको ये भी ध्यान देना है कि जो हम पढ़ने के लिए हैं, तो पढ़ने के लिए हमेशा अपने आप को तनाव से मुक्त रखना चाहिए, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर पढ़ाई को हम बोझ मान करके चलेंगे तो पढ़ाई करने में हमें बहुत दिक्कत होगी। पढ़ाई को हमेशा इंटरटेनमेंट का साधन या एक मनोरंजन का साधन मान के चलना चाहिए। जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसका समाज से कोरिलेशन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि मैकल श्रृंखला कहाँ है, हिमालय कहाँ है, और वास्तविकता में जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो नदियाँ, वो पहाड़ियाँ, वो पठार हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जो वर्णन हमने करा है उसको कोरिलेट करें। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ आपको बोझ नहीं लगती है। हिस्ट्री में जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को एक तरीके से रोचक कहानी के रूप में पढ़ें कि हाँ ये चीज़ थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उससे वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी। अगर पढ़ाई को हम बोझ के रूप में लेंगे तो निसंदेह हमको चीज़ों को याद रखने में दिक्कत होगी और हमारे लिए वो बोझ रहेगी और हम अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ाई को एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि जो भी चीज़ या जो भी कार्य एंजॉयमेंट के साथ किया जाता है वो अच्छे से होता है और उसको हम लंबे समय तक स्थिर रूप से कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम कोई परीक्षा देने जा रहे हों तो ये अमूमन लोग करते हैं कि रात में सोते नहीं हैं और लगातार पढ़ते रहते हैं। ये बहुत ही खराब प्रथा है और जब भी हम एग्ज़ाम देने जाएं उस समय पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण सोना होता है। जितना भी हम समय से पढ़ सके पढ़ लें, उसके बाद एप्रोप्रिएट नींद लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि परीक्षा आपके एक दिन पढ़ी हुई चीज़ की नहीं होती है, जो आपने साल भर पढ़ाई की है उसकी होती है। और अगर आपने साल भर पढ़ाई की है और आप रिलैक्स माइंड से परीक्षा देने जाएंगे तो निसंदेह अच्छे से आप परीक्षा देंगे और परिणाम भी अच्छा आएगा। इस संदर्भ में यदि कोई क्वेरी होती है, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो कई बार इवेल्युएट करने पर कई प्रकार की दूसरी समस्याएं साथ में होती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और फोबिया, जिसकी वजह से भी व्यक्ति पढ़ नहीं पाता। इसके अलावा स्पेसिफिक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी व्यक्तियों को होती हैं। कभी कभी आईक्यू में भी प्रॉब्लम होती है। यदि इस प्रकार की समस्याएं होती हैं तो आपको तुरंत योग मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए और योग मनोचिकित्सक के परामर्श और उपचार के बाद जो आपकी मेमोरी वगैरह में क्षय हो रहा है, पढ़ने में जो समस्याएं आ रही हैं, उनको दूर किया जा सकता है मनोवैज्ञानिक रूप में।
अगर आपको इस संदर्भ में कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना नंबर छोड़िए। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।